संसार कोई दूसरा नहीं बढ़ा रहा आपके लिए, और ना ही कोई दूसरा आपको संसारी बना रहा। तुम ही संसार बढ़ाते हो, तुम ही अपने को संसारी बनाते हो। कौन? कौन बढ़ा रहा तुम्हारा संसार? तुम स्वयं। जिनेंद्र भगवान ने तो रत्नत्रय धर्म बता दिया कि इस धर्म रूपी जहाज को प्राप्त कर तू संसार सागर से पार हो जा। पर किस जीव को अभी संसार ही प्रिय है, वह रत्नत्रय को समझकर भी उसका आश्रय नहीं करता। गाथा नंबर 57। इसमें आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। दुख ग्राह्य गणा कीर्णे संसार क्षार सागरे धर्म पोतम परम प्राहुस तारणार्थम मनीषिणः। कहते हैं कि दुख ग्राह्य गणा कीर्णे, दुख रूपी ग्राह नक्र घड़ियाल मगर इत्यादि से के गण अर्थात समूहों से आकीर्णे भरे हुए दुखमय नक्र चक्र मकर आदि से भरे हुए संसार क्षार सागरे, इस संसार रूपी क्षार सागरे खारे समुद्र में धर्म पोतम परम प्राहु तारणार्थम मनीषिणः, जो तारणार्थम तरने की इच्छा करने वाले हैं उनके लिए मनीषिणः प्राहु, मनीषियों ने गणधर परमेष्ठी भगवंतों ने कहा है, क्या कहा है? धर्म पोतम पर उत्कृष्ट धर्म रूपी जहाज कहा है कि अगर तुम्हें ऐसे दुखमय नक्र आदि के मकर आदि के समूहों से भरे हुए खारे संसार समुद्र से पार होना है तो इसके लिए एकमात्र धर्म रूपी जहाज ही है। इसलिए संसार से तरने की इच्छा करने वाले भव्य जीवों को इस धर्म रूपी जहाज का आश्रय अवश्य करना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। यह संसार इस जीव के लिए दुखों का स्थान है। यहां जीव केवल दुख भोगता है। कैसा है? दुखमय। दुख नाना प्रकार के,
मानसिक दुख भी हो सकते हैं, शारीरिक दुख भी हो सकते हैं, वाचनिक दुख भी हो सकते हैं, मन से, वचन से, काया से, पर निमित्तक स्वकर्मोदय से न जाने कितने प्रकार के दुख हम सभी संसारी जीव इस संसार में निरंतर भोग रहे हैं। इस पर्याय में जीवन के लिए जो साधन प्राप्त हो जाते हैं वे दुख का समाधान नहीं होते, वे केवल इस पर्याय के क्षणिक अनुकूलता के ही साधन होते हैं। दुख ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। उन क्षणिक अनुकूलता के साधनों से भी हम अपना दुखमय संसार ही वृद्धिंगत करते हैं, विस्तृत करते हैं। एकमात्र धर्म है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें दुखों से बचाता है, सुरक्षा करता है। और वह धर्म भी कहाँ है? वह धर्म भी हमारी आत्मा में ही है। जहां हमारा संसार निर्मित हो रहा है वहीं संसार नाश का साधन भी उपलब्ध है। देखो, ये कह दिया कि जीव उपयोगमयी है। कैसा है जीव? उपयोगमयी है। और जीव का उपयोग बाहर भी हो सकता है और जीव का उपयोग अंदर भी हो सकता है। जब तक जीव का उपयोग बाह्य पदार्थों में सुख की मान्यता लिए हुए है, तब तक वह जीव स्वयं अपने संसार वृद्धि के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए सबसे पहले जीव को अपने संसार का नाश करने के लिए, संसार का अंत करने के लिए, संसार को ध्वस्त करने के लिए पर के आश्रय से सुख होता है, ऐसा विचार त्याग कर निज आत्मा के आश्रय से सुख होता है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। तो यह जो संसार हमारा निरंतर वृद्धिंगत हो रहा है, अब उसे धर्म रूपी जहाज प्राप्त हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? धर्म रूपी जहाज। मैं आत्मा धर्मी हूं,
और मुझ धर्मी आत्मा के आश्रय से धर्म रूपी जहाज मुझे प्राप्त होता है। मेरे सुख का साधन कौन? मेरा आत्मा, ये मैं मानता हूं। मेरे सुख का साधन कौन? मेरा आत्मा, यह मैं जानता हूं। और मेरे सुख का साधन मेरा आत्मा, इसलिए मुझे उसका आश्रय करना चाहिए। जब यह जीव ऐसा मानता है, जानता है और आश्रय को प्राप्त होता है, तत्काल जहाज तैयार हो जाता है। क्या हो गया? जहाज तैयार हो गया। और इस जहाज को प्राप्त होकर ही जीव, क्योंकि मान्यता विपरीत थी, अब मान्यता सम्यक हो गई है तो मिथ्यात्व चला गया। वही तो हमारे संसार का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। और आत्मा को सुखी बनाने वाला यह बहिरंग जितना भी आडंबर है, उसके लिए जितना भी उद्यम है, जितना भी प्रयास है, वह सब कैसा है? मिथ्याचार। क्योंकि वो हमें सुखी बना ही नहीं सकता। अब जीव ने क्या किया? उसमें से अपनी मान्यता हटा दी कि ये बाह्य पदार्थ मुझे सुखी करते हैं, मान्यता ही हटा दी। मेरा सुख का साधन, सुख धर्म का धर्मी आत्मा, वह मुझे सुखी करता है। जब ऐसा निर्णय हुआ तो अब सुख के लिए जीव का उपयोग कहां जाएगा? जहां निर्णय हुआ अब उधर ही तो जाएगा। अभी तक निर्णय कहा था कि बाह्य पदार्थों में, तो श्रद्धान, ज्ञान, स्थिरता कहां बनती थी? सब बाह्य पदार्थ में बनती थी। वही तो देता है, आप किसकी बात करते हो? पर पता चल गया कि वो नहीं देता। देने वाला तो मैं धर्मी आत्मा स्वयं हूं। मान्यता बदल गई तो वहां से अब जो ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह हमें सुखी करता है, वह अनुभव समाप्त, हट गया। नहीं, भूल में। अब क्या ख्याल में आ गया? भूल में था। ठीक है ना? जब तक ये पहली भूल नहीं निकलती तब तक आगे का कार्य नहीं होता।
ध्यान रखो, आत्मा अपने स्वयं के आश्रय से सुख को प्राप्त होता है। ये निर्णय जरूरी है, क्योंकि सुख के लिए भटकता हुआ आत्मा राग द्वेष मोह को प्राप्त होता हुआ संसारी बना हुआ है, खोज सुख की कर रहा है, परंतु पर पदार्थों में से खोज रहा है। ध्यान रखो, वहां सुख नहीं मिलता, दुख का विस्तार होता है। क्षणिक अनुकूलता के साधन तुझे अपनाने होंगे, पर उन्हें सुख के साधन मत मानना। समझ में आ रहा है? क्षणिक अनुकूलता के साधन अपनाने होंगे, पर उन्हें सुख का साधन मत मानना। सुख का साधन तो मैं आत्मा स्वयं, तो भूल निकल जाएगा। और आत्मा रूपी जहाज तुझे प्राप्त हो जाएगा। बस उस जहाज पर जो सिद्धांत हुआ, ज्ञान हुआ, उसी पर तू अगर स्थिर हो गया तो संसार सागर से पार हो जाएगा। कभी हम प्रथमान योग का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और उस स्वाध्याय को प्राप्त होकर हम महापुरुषों के जो चरित्र पढ़ते हैं, उसमें जब किन्हीं के उपसर्ग आदि की कथा पढ़ने में आती है, उपसर्ग का वर्णन सुनते हैं, उसमें विचार करो कि जिन गजकुमार आदि मुनराजों के लिए बाह्य में उनका अपना ससुर ही उन पर उपसर्ग कर रहा है,